आपका आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में, जिसमें हमने आपसे पिछली वीडियो में विकास के सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे विकास के कुछ सिद्धांतों को। दोस्तों, बीते कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल के चक्कर थे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। अब हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं विकास के कुछ अन्य सिद्धांत। तो आज हम देखेंगे विकास के सिद्धांतों में पहला, निरंतर विकास का सिद्धांत। दोस्तों, हमने पहला ही सिद्धांत विकास के सिद्धांतों में आपको बताया था, विकास की निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमने उस सिद्धांत में आपको बताया था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिस प्रकार जब हम लर्निंग को पढ़ते हैं और लर्निंग को जानते हैं, तो लर्निंग के बारे में हम जानते हैं कि लर्निंग जो है वो क्या है। जब जन्म होता है मृत्यु तक लर्निंग चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार जब बालक माँ के गर्भ में होता है और मृत्यु प्राप्त करता है तब तक विकास चलता रहता है। इसके बारे में यानी कि मैं इस बात को यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो विकास है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसमें जानेंगे कुछ एक थिंकर हुए, उन थिंकरों ने विकास के बारे में कुछ कहा। जैसे कि पहले थिंकर हैं जिनका नाम है मिस्टर जॉन लॉक। जॉन लॉक माता कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बालक का जन्म होता है, तो वो क्या है, वो कोरी स्लेट के समान होता है। जैसे हम बचपन में स्लेट पर पढ़ते थे, तो स्लेट क्या होती है, नई नई स्लेट जब लाते तो वो कोरी होती थी, उसको कुछ लिखा नहीं होता था। जैसे कि आज के समय में लेता हूँ कि एक कोरा पेज, A4 साइज का पेज है, वो कोरा है, उसको कुछ नहीं लिखा हुआ। जब हम लिखेंगे तभी तो उसका कुछ अक्षर आएंगे, कुछ अंकित होगा। तो ठीक यही बात कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं हुआ होता, जैसा हम उसके ऊपर अंकित करना चाहेंगे वैसा ही छप जाएगा। ऐसा कहना है जॉन लॉक का, यानी कि जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं वैसा ही बन जाएगा। क्या कहते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तब क्या होता है, वो कोरी स्लेट के समान। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि विकास जो है, यानी कि इस बात को उन्होंने कहा पैदा होता है। यहाँ पर क्या बोली बात बोली उन्होंने, पैदा होने के बाद, यानी कि जब उसका जन्म हो जाता है तब की बात कर रहे हैं। इसी आधार पर इन्होंने कहा कि विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। क्या कहा है इन्होंने? तो जॉन लॉक साहब ने तो कह दिया कि भैया विकास जो होता है वो जन्म से मृत्यु तक जाता है। इसका कुछ और थिंकर आए और उन्होंने बताया कि भैया ऐसा नहीं है कि विकास जन्म से ही होता है, विकास जन्म पूर्व भी स्टार्ट हो जाता है। उन कुछ और थिंकर को भी हम जान लेते हैं। तो ये तो थे मिस्टर जॉन लॉक, जो कहते हैं बच्चा कोरी स्लेट का समान है, जैसा हम उस पर अंकित करना चाहेंगे वैसा ही उस बच्चे के ऊपर क्या हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। दूसरे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है मिस्टर हरलॉक। हरलॉक ने इसी बात का खंडन किया, जो बात जॉन लॉक ने कहा कि विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। तो हरलॉक कहते हैं विकास जन्म पूर्व से मृत्यु तक होता है। क्या कहते हैं? जन्म पूर्व से मृत्यु तक, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, जन्म पूर्व का ही अर्थ हुआ कि विकास कहां से स्टार्ट हो गया, गर्भावस्था से। जन्म पूर्व की अवस्था तो गर्भावस्था ही है, तो इसका अर्थ ही क्या हो गया। इनके बाद एक और साइकेटिस्ट हुए जिनका नाम था जीन प्याजे।
बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं। विकास की 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की, उसको पढ़ाएंगे। जीन प्याजे पढ़ाएंगे। जीन प्याजे किससे रिलेटेड है? संज्ञानात्मक विकास। और इस संज्ञानात्मक विकास को जीन प्याजे कहते हैं कि ये संज्ञानात्मक विकास जन्म पूर्व से मृत्यु तक होता है। जीन प्याजे का कहना था कि भैया जब बालक पैदा होता है या उससे पहले ही वो माँ की गर्भ से कुछ ना कुछ सीख कर आता है, ऐसा जीन प्याजे मानते हैं। और जीन प्याजे इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जब माँ के गर्भ से बालक पैदा हुआ और जब माँ का दूध वो पीता है तो जो चूसने की प्रक्रिया होती है वो सीख कर आता है, देखना सीख कर आता है। वो देखना सीख कर आता है, वो चीजों को देख रहा होता है और देख ही नहीं रहा होता, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोच भी रहा होता। बस ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि उस देखने वाली चीज का हम पता लगा सकें। तो ऐसा कहना था जीन प्याजे जी का। बताया था इन्होंने बहुत सारी चीजें, उसके बारे में जीन प्याजे पढ़ाएंगे जब हम उसको और अच्छी तरीके से बताएंगे। तो ये था निरंतर विकास का सिद्धांत। अगले सिद्धांत को देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। भिन्न गतियों का सिद्धांत नेक्स्ट थ्योरी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो यानी कि शुरुआत की वीडियो जो थी उसमें आपको बताया था कि विकास के कुछ डोमेन्स होते हैं। उन डोमेन्सों को मैंने बताया कि विकास के 3 डोमेन मैंने आपको बताए, होते 4 हैं। संवेगात्मक विकास भी होता है। विकास के डोमेन्स में मैंने आपको बताया शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। ये कुछ डोमेन्स है, 6 अभिक्षेत्र हैं। तो विकास के सिद्धांत कहते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं कि भैया जो विकास के डोमेन्स हैं इनमें गतियां अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी का शारीरिक विकास बहुत तेज हो गया हो अपेक्षाकृत मानसिक विकास के, हो सकता है कि किसी का मानसिक और शारीरिक विकास के अपेक्षाकृत सामाजिक विकास ज्यादा हुआ हो। तो ये गति अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें हमें क्या देख बताते हैं, इसमें वही लिखूंगा मैं कि विभिन्न अभिक्षेत्रों की विकास गति भिन्न भिन्न हो सकती है। ये बात तो आगे भैया भिन्न भिन्न अभिक्षेत्रों की, अलग अलग डोमेन्स की। अगर मैं एक ही डोमेन्स में बात करूं, अब बात आ जाता हूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। विकास की कुछ अवस्थाएं भी पढ़ाई मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो में। जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आ जाऊं तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज या अलग अलग एक स्टेजों में विकास की गतियां आपको अलग अलग मिल सकती है। यानी कि एक क्षेत्र भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अलग अलग गति से अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, एक अभिक्षेत्र में या एक अभिक्षेत्र की विभिन्न अवस्थाओं में गतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक अभिक्षेत्र की विभिन्न अवस्थाओं में गतियां भिन्न भिन्न हो सकती है। दोनों बातें, एक से दूसरे अभिक्षेत्र में भी गति अलग अलग हो सकती है और एक ही अभिक्षेत्र की अलग अलग अवस्थाओं में भी गति अलग अलग हो सकती है। आपने देखा होगा अपने साथियों को कि जब वो आपके साथ पढ़ते थे तो आपसे उनकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन आपने उनको कुछ समय बाद देखा तो उनकी हाइट आपसे बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, तो ये क्या है, एक अभिक्षेत्र की विभिन्न अवस्थाओं में गतियां अलग अलग मिल सकती हैं। तो ये दूसरा सिद्धांत था, विकास की भिन्न गतियों का सिद्धांत।
अगले सिद्धांत को देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। तो भैया जनरल टू स्पेसिफिक बात ही बहुत जनरल है। वो कैसे? जब आप कुछ सीखना आरंभ करोगे, जब आप कुछ सीखना आरंभ करोगे तो आप उसकी जनरल नॉलेज लोगे, यानी कि उसके बारे में आपको सामान्य ज्ञान होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। जैसे कि जब बच्चा शुरुआत में पढ़ता है तो वो क्या करता है, न्यूमेरिकल नंबर सीखता है, 1 2 3 4 5 6। जब वो नंबर सीख जाता है तो फिर प्लस और माइनस आता है। जब वो प्लस और माइनस आ जाता है तो इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन आता है। जब वो इन सब क्रियाओं को सीख जाता है तो हम फैक्टर करना सीखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूओं को सॉल्व करना सीखते हैं। तो एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज, और एक समय ऐसा आता है अगर इंटरेस्ट हो तो मैथ में उसके पास क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है उस क्षेत्र में। हो जाता है ना कि इसके स्पेशलिस्ट हैं। जैसे कि अब मेडिकल लाइन की बात करूं, मेडिकल लाइन में एमबीबीएस तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं कि भैया ये न्यूरो सर्जन है या ये है, तो आप क्या देखते हैं, उन्होंने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़े। तो आरंभ किस चीज से होता है? आरंभ सामान्य चीजों के सामान्य ज्ञान से होता है, तो उसको क्या करते हैं हम, विशिष्टता प्राप्त करते हैं। यानी कि सामान्य, इस बात को समझिए, यानी कि सामान्य से हम विशिष्टता की ओर कैसे गए, सामान्य में हम सामान्य कौशल आया, विषय वस्तु आई, सामान्य ज्ञान आया, फिर हम उसके बारे में क्या करें। पहले बात क्या है, अगर मैं सामान्य की बात करूं, कौशल का प्रारंभ, ये प्रारंभिक दौर है, ठीक है। विषय वस्तु आई कोई, आपने उसको देखा, उसके बारे में जनरल नॉलेज आपके पास आई। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो भैया उसको मारकर दिखाएंगे तो उसको क्या दिखेगा, भैया कोई चीज है ये, उसके इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये कोई चीज है। फिर आपको उसको लिखता हुआ देखा, हाँ भाई इससे लिखा जाता है, उसके पास सामान्य नॉलेज आ गई। लेकिन जिसने इस मार्कर को बनाया होगा उसके पास इसकी क्या है, स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। तो विषय वस्तु, अगली बात, कोई भी ज्ञान की चीज हुई, कोई भी चीज सीख रहे हैं हम, तो वो सामान्य, अब वो विशिष्टता की तरफ कैसे बढ़ेगा, यहां से विशिष्ट होगा। यानी कौशल कर रहा है, कौशल करने के बाद उसके पास सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का ज्ञान है। अब इसमें क्या है, विशिष्टता में सूक्ष्मता आ जाएगी, ठीक है। उसने कुछ विषय वस्तु या ज्ञान प्राप्त किया, उससे क्या कर रहा है, वो उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब आपने उस क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर ली हो। यानी कि क्रिकेट खेलना तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन हम सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को इस क्षेत्र में क्या है, विशिष्टता। हमारे पास इस क्षेत्र की सामान्य नॉलेज तो है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। स्पेसिफिक नॉलेज जब होगी तब वो क्या होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म उस क्षेत्र के बारे में आपको बारीक से बारीक ज्ञान होगा, ठीक है। आप अपने उद्देश्यों की, यानी कि आपको अगर बैट्समैन बनना है तो आप रन बना पा रहे हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सिद्धांत, अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराएं, आप वहां पर भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई अवश्य करें। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत गैस्ट्रोलवादियों के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गैस्ट्रोलवादी क्या कहते हैं, भैया जब इंसान कुछ चीज सीखने की प्रयास कर रहा होता है तो समस्या को समग्र रूप में देखता है, और फिर समग्र रूप में उसका क्या कर देता है, समाधान एक पॉइंट पर आकर। तो एकीकरण का सिद्धांत भी क्या कहता है, एकीकरण का सिद्धांत भी ये कहता है कि आप पहले तो किसी भी चीज के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, यानी कि पूरा ज्ञान मतलब उसको एक सामान्य तरीके से चला रहे होंगे, फिर आप उसके बारे में स्पेसिफिक चीजें कर रहे होंगे। मैं आपको शारीरिक विकास से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक हाथ है, तो पहले क्या किया, पहले मैं इस हाथ को पूरा शोल्डर से मूव कर पा रहा था,
फिर मैं इसकी एल्बो को चलाना सीखा। जब एल्बो को चलाना सीखा तो एक समय बाद जब हम बचपन में होते हैं तो क्या होता है, हम इन उंगलियों उंगलियों से या हाथ से पकड़ नहीं बना पाते। लेकिन कुछ समय जब दौर बदलता है, आगे बढ़ता है जीवन, तो इन उंगलियों से पकड़ बनने लग जाती है। बच्चा पैदा होता है, पैर लेके पैदा होता है, लेकिन चलना नहीं आता उसे। क्यों चलना नहीं आता? चलना इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका इस अंग पर क्या नहीं है, एकीकरण नहीं है। और जब वो एकीकरण हो जाता है तो वो इस पूरे बॉडी का बैलेंस अपने पैरों पर कर पाता है। तो यही बात है एकीकरण के सिद्धांत में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैं इसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। पहले बच्चा संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं इसको। ठीक है, जब चलाना सीख जाता है इसके बाद उसका एकीकरण सीखता है। इसके बाद क्या सीखता है? पहले अंग चलाना सीखा, फिर एकीकरण करना सीखा। यानी कि पहले पूरा हाथ और बाद में उंगलियां। ठीक है, अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब बात आती है भैया विकास की दिशा कैसी है। विकास परपेंडिकुलर है, विकास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, विकास है कैसा भाई? ठीक है, विकास की दिशा क्या है? तो विकास की दिशा के बारे में अगर बात करूं तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में विकास की दिशा के बारे में कुछ बताया था। एक मुक्ता का जो सिद्धांत मैं आपको समझाया था उसमें मैंने आपको विकास की दिशाओं के बारे में समझाया था। विकास की जो दिशा है वो विकास की दो दिशाएं मुख्य रूप से। पहली दिशा है सिर से पांव की। दूसरी दिशा है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि रीढ़ से बाहर या मेरुमध्य से बाहर की ओर। एक और दिशा है, एक और दिशा यह है कि विकास पहले स्वरूप को प्राप्त करता है उसके बाद क्रिया होती है। यानी कि पहले बालक का शरीर निर्माण होता है उसके बाद उसमें क्या आती है, क्रिया आती है। तो दूसरे एक और दिशा क्या है, स्वरूप के बाद क्रिया। तो ये थी विकास की दिशाओं का सिद्धांत। आगे देखते हैं। परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कमी है संसाधनों की कमी के कारण, लेकिन कंटेंट में हम आपके लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। तो वीडियो को पूरी वॉच करें, थोड़ा पेशेंस रखें, बहुत जल्दी हम इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दें। परिपक्वता, परिपक्वता और लर्निंग। लर्निंग क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो परिपक्वता के आधार पर ही क्या मिलता है आपको, अधिगम मिलता है। यानी कि जो परिपक्वता है वो क्या है, निश्चित विकास मानक की प्राप्ति। यानी कि एक निश्चित मानक है, आपने उसको प्राप्त कर लिया तो आप उस क्षेत्र में क्या हो गए, परिपक्व हो गए। परिपक्वता का अर्थ क्या है, निश्चित विकास मानक की प्राप्ति।
अधिगम हम जानते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको, अब शायद अगली वीडियो में हम अधिगम को ही पढ़ाएंगे। अधिगम कहलाता है भैया व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं तब तक अधिगम नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इक्वल है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है, यानी कि बराबर रख सकता हूं दोनों को। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि भैया अगर परिपक्वता होगी तभी अधिगम होगा। अधिगम से परिपक्वता प्राप्त होती है और परिपक्वता से ही अधिगम होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं परिपक्वता के आधार पर अधिगम, और दूसरी बात मैंने बोली अधिगम से परिपक्वता प्राप्त होती है। यानी कि जितना सीखता जाएगा उतना ही परिपक्व होता जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसमें जितना सीखता जाएगा उतना ही ज्यादा परिपक्व, जितना सीखेगा उतना ही ज्यादा परिपक्व। तो ये था परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत। एक और चीज जानेंगे, विकास की, अभी हमने दिशा देखी, अब हम दशा देखें। विकास किस रूप में चलता है, इसको मिटा देते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है अगला सिद्धांत से, विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। विकास का वर्तुलाकार, विकास की दिशा अभी हमने देखी भैया। विकास से पांव की ओर, मेरुदंड जिससे बाहर की ओर, स्वरूप से क्रिया की ओर देखा। जब हम विकास की दिशा के बारे में और जानते हैं, विकास किस तरीके से चलता है। विकास कभी भी सीधा या लंबवत या तिरछा नहीं होता, विकास होता है वर्तुलाकार। यानी कि विकास सीधा और लंबवत। आपने स्प्रिंग को देखा दोस्तों, जिस तरीके से स्प्रिंग की बनावट होती है कुछ इस तरीके से स्पाइरल होती है। उसमें क्या आता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दोबारा से स्प्रिंग फिर से उसी पॉइंट पर लौटती है, फिर स्टार्ट होता है। यानी कि वो बढ़ते हुए पीछे हटती है, फिर बढ़ते हुए पीछे हटती है, फिर बढ़ते हुए पीछे हटती है, फिर बढ़ते हुए पीछे हटती है। इसी प्रकार क्या होता है, विकास भी बढ़ते हुए पीछे हटता है, बढ़ते हुए पीछे हटता है, और स्वयं को क्या बनाता है, स्थायी बनाता है। वर्तुलाकार का मतलब क्या है, बढ़ते हुए सीधा और लंबवत ना हो, नहीं, बल्कि बल्कि कैसे होता है, बढ़ते हुए पीछे हटकर विकास स्वयं को, बढ़ते हुए पीछे हटकर विकास स्वयं को स्थायी, परिपक्व बनाता है। यानी कि ये देखा जा सकता है कि एक अवस्था में विकास की गति असमान हो, यानी कि किसी की ज्यादा तो किसी की कम, या आपकी ज्यादा आपकी कम। हम देखते हैं विकास की एक अवस्था में गति, कभी किसी की ज्यादा देखते हैं, किसी की कम देखते हैं, अपनी एक समय बढ़ गई फिर रुक गई उसी अवस्था में। तो विकास की क्या है,
एक अवस्था में गति असमान हो सकती है। असमानता से मतलब है कम या ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समय तक किसी एक अवस्था में विकास ही देखने को ना मिले, यानी कि बहुत लंबे समय तक कोई एक अवक्षेत्र में पकड़ लूँ और उस एक अवक्षेत्र में आपको क्या ना मिले, कोई विकास ही ना हो, यानी कि उसमें विश्राम हो जाए और बहुत लंबे क्षेत्र समय बाद उसमें आपको एक बूम देखने को मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। अवस्था की जगह मैं लिखता हूँ अभिक्षेत्र। बहुत लंबे समय तक एक अभिक्षेत्र में विश्राम और वर्षों बाद या लंबे समय बाद या कुछ समय बाद पुनः आरंभ। यानी कि मैंने इसमें क्या बताया, पहली बात, विकास सीधा और लंबवत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पीछे हटकर स्वयं को स्थायी बनाता है। इसका अर्थ है विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, स्प्रिंग के समान होता है। इसमें क्या है, एक अवक्षेत्र में आप गति कम या ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है, किसी की एक अवक्षेत्र में कमी ज्यादा है, एक में कम है, या आपके कुछ अवक्षेत्रों में एक में बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है, दूसरे में हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत लंबे समय तक एक अवक्षेत्र रुक ही गया है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक उदाहरण दिया कि आपके अपने साथियों की लंबाई को देखते थे कि उनकी लंबाई बहुत कम थी, यानी उन शारीरिक विकास रुक गया था, लेकिन एक समय बाद, बहुत लंबे समय बाद आपने उसको देखा तो उसका शारीरिक विकास आपसे भी तेज हो गया। तो ये यही है कि वर्षों का विश्राम हो, दिनों का विश्राम हो, घंटों का विश्राम हो, ये विश्राम कैसा भी हो सकता है। तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। दोस्तों, विकास के इन सिद्धांतों में या हमारी किसी वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आप हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास आपके लिए लाभदायक हो, तो वीडियो को पहले तो वीडियो को पूरा वॉच करें। वॉच करने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है। अगर वो आपके लिए लाभदायक है तो आपके साथियों के लिए भी वो अवश्य लाभदायक होगी। तो ऐसा मानकर उस वीडियो को आगे शेयर अवश्य करें, स्वयं सब्सक्राइब करें, अपने साथियों पर सब्सक्राइब कराएं। यही सब्सक्रिप्शन, यही वॉच टाइम, यही व्यूज हमारे लिए मोटिवेशन का काम है। हमें ये मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।